अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सब आ गए सेशन में, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? जल्दी से टाइप टू कर दें। ओके गाइज, आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक बेसिकली लीड जनरेशन पे है। आप लोगों को आज लीड जनरेशन के बारे में बताएंगे कि लीड्स बेसिकली क्या होती हैं और किस टाइप के लीड्स होते हैं। आपको सारी चीज़ें आज बता दिया जाएगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ध्यान से सुने, अपने नोट्स बनाएं। सबके पास नोट्स अवेलेबल हैं? अगर नहीं है तो आप जल्दी से जो है ना नोट्स अब रखें अपने पास। जो चीज़ें बताऊंगी वो आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करने। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन। नेक्स्ट हम लीड जनरेशन के बारे में कुछ हमारे कंटेंट्स हैं कि लीड जनरेशन क्या है, कितने टाइप्स के हमारे पास लीड्स होते हैं, इनबाउंड लीड्स, आउटबाउंड लीड्स, सारे लीड्स के बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे। कॉल लीड्स होते हैं हमारे पास, वार्म लीड्स होते हैं। क्योंकि जब हम किसी पर्सन को डील करते हैं, हमारे पास कोई लीड आए तो हमें तब तक समझ नहीं आता जब हम उस पर्सन से बात नहीं करते, हमें पर्सन के नेचर के बारे में पता नहीं होता। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के लीड्स होते हैं जिनके नेचर डिफरेंट होते हैं, जिनके कास्ट डिफरेंट होते हैं। तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, तो हमें उस पर्सन को, उस लीड को किस तरीके से डील करना है, हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं लीड्स को डील करने के लिए। ठीक है, और कहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि लीड जनरेशन क्या है। लीड जनरेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने टारगेटिंग प्रोस्पेक्ट्स को क्या करते हैं कि फोकस करते हैं अपने टारगेटिंग प्रोस्पेक्ट या कस्टमर या इवन के कोई भी पर्सन जो आपके पास आए, आपके कोर्सेज को परचेज करें। ठीक है, या आपके पास कोर्सेज सीखें। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि हम क्या करते हैं कि लीड्स हमारे पास, अगर एक प्रोस्पेक्ट है तो प्रोस्पेक्ट क्या है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो लीड है, देन उसके बाद वो प्रोस्पेक्ट पे कन्वर्ट होता है। लीड बेसिकली एक पर्सन है। अब लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन वो टारगेटिंग पीपल्स हैं, वो टारगेटिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं जो हम प्रोस्पेक्ट किस तरीके से लेके आते हैं, एड्स के थ्रू। ठीक है, कंटेंट जो हम क्रिएट करते हैं, कंटेंट्स के थ्रू हमारे पास जो पर्सन आते हैं, मतलब इनके थ्रू हम लीड जनरेशन करते हैं। लीड्स हमारे पास, लीड अगर एक सिर्फ स्पेसिफिक लीड की बात करें ना, तो लीड एक पर्सन ही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे पास आए तो पहले आप एक लीड की तरह आए, देन उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट बने, प्रोस्पेक्ट से आप डाउनलाइन में कन्वर्ट हुए, डाउनलाइन से आप फिर फर्दर आगे अपलाइन, सीनियर अपलाइन में कन्वर्ट होते हैं। हर इंसान का एक स्पेसिफिक जो है ना स्टेजेस होते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं मार्केटिंग लेवल पे एक पर्सन को हम उसके स्टेजेस के थ्रू करेक्टराइज करते हैं। जैसे लीड है, प्रोस्पेक्ट है एंड अपलाइन है, डाउनलाइन है, इस हिसाब से। अब लीड जनरेशन हम कैसे करेंगे? जहाँ से हमारे पास लीड्स आए, हमारे पास डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, मतलब डिफरेंट हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम लीड जनरेट करते हैं। अब वो लीड क्या होगा कि हम कंटेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं, हम पेजेस जो है अपने बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट इवेंट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। लोग हमारे मतलब इवेंट, सक्सेसफुल इवेंट्स देख के हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पे आउट देख के आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके से हम लीड जनरेट करते हैं। फर्दर हमारे पास लीड जनरेशन के मतलब टाइप्स हैं। अब आपको लीड जनरेशन के लिए
आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको अपने कोर्सेज के, अपने एसएल के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो आप अपने एक पर्सन को बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप एसएल में काम करते हैं, एसएल क्या है, एसएल की स्कोप क्या है, जो कोर्स आप कर रहे हैं उसकी स्कोप क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप बिल्कुल, जब आपको पता होगा देन ही आप दूसरे पर्सन को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, आप दूसरे पर्सन को वो चीज़ बताते हैं, समझाते हैं, देन उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे बात करते हैं। वो चाहे आप किसी भी तरीके से पर्सन को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो अवेयरनेस आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कर सकते हैं, या आप किसी पर्सन से बात करके या अपने बारे में बता के कि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, एसएल ये है, एसएल से मुझे ये बेनिफिट्स हुए, तो ये बिल्कुल आप पर्सन को अवेयरनेस दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं एसएल के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर लीड्स है तो आपको पता होना चाहिए कि आप में इतनी एबिलिटीज होनी चाहिए, आपको ये पता हो कि ये पर्सन, ये लीड कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये क्वालिफाइड लीड है या नहीं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पर्सन आते हैं जो टाइम पास के लिए भी आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, बुरे लोग भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। कुछ पर्सन आपके टाइम को वेस्ट नहीं करते, कुछ पर्सन आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। अभी अगर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, एक पर्सन आ जाए ना, वो मुझे अगर एक बार मैसेज करे, मैं उसी मैसेज से अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे अपना टाइम देना है, इस पर्सन को नहीं देना, ठीक है। क्वालिफाइड लीड की पहचान क्या है वो इंशाल्लाह आगे हम प्रॉपर बताएंगे, लेकिन आप में ये प्रॉपर होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप एक पर्सन को पहचान सके कि ये सही है, ये मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम इसको दे के अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों में स्किल्स होने चाहिए। ट्रस्ट, बेसिकली अगर आपको अपने ब्रांड पे ट्रस्ट है ना, तो आप इजीली किसी पर्सन को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे एसएल पे ट्रस्ट ना हो, अगर मुझे खुद पे ट्रस्ट ना हो, तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती, आप लोगों को नहीं मतलब सेशन दे सकती। लेकिन जब मुझे अपने आप पे ट्रस्ट है, इवन के मुझे एसएल पे ट्रस्ट है, तो मैं तभी आप यहाँ पे बैठ के आप लोग को सिखा रही हूँ। इसी तरीके से जब तक आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, अपने ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो आप किसी और का ट्रस्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने अपना माइंड बनाना लाजमी है, ठीक है गाइज। बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप बेसिकली मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रिलेशनशिप आप अपने कस्टमर के साथ बिल्ड कर सकते हैं। वो आप इस तरीके से बिल्ड करते हैं, इसके लिए भी स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं। आप कम्युनिकेशन के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, आप फॉलोअप के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं, आप पर्सन के साथ इमोशनली जो है आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। हाइप आप क्रिएट करके रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब रिलेशनशिप को आप बिल्कुल अलग वे में भी नहीं ले सकते, देखिए बहन भाई के भी रिलेशनशिप है और अपलाइन डाउनलाइन का भी है, ठीक है, एक फ्रेंड्स का भी है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप अगर हम अपने मार्केट के हिसाब से बात करें ना, तो हम एक अपलाइन और डाउनलाइन, एक मेंटोर, एक सीनियर, इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आ रहे हमारे पास, एक लीड आ रहे, एक पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो आपको देख के ज्वाइन करेगा, ना ही मुझे देख के ज्वाइन करेगा, ना ही मैम रूज को देख के ज्वाइन करेगा, ना ही मैम खदीजा को देख के ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, आप उनको प्रॉपर चीजें आप करिए तो मैं करूंगी। आपने अगर जो चीजें अचीव की है तो मैं वो चीजें अचीव कर सकती हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो इससे मेरे पास बहुत सारे पर्सन ऐसे आते हैं कि हम आपको देख के ज्वाइन कर रहे हैं, आप क्योंकि चीजें सिखाती है, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया तो मैं आगे कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से आप में इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करना है सामने वाले पर्सन के साथ कि वो पर्सन आप पे ट्रस्ट भी करे, आपके साथ ज्वाइन भी करे, लेकिन आप जो ट्रस्ट वो आप पे कर रहे हैं, आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन रखना है। एक अपलाइन की, एक मेंटोर की सबसे मेन खासियत यही है कि जो पर्सन आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसके ट्रस्ट को वैसे ही रहने दें जैसे वो आप पे कर रहा है, और उसी जैसे आप जिस मुकाम पे है ना, उसको उसी मुकाम तक पहुंचाएं। ये एक लीडर्स की क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह जब आप अपलाइन बनेंगे तो आप लोग को इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में पता चलेगा कि एक अपलाइन बेसिकली क्या है। जब आप एक अपलाइन बनते हैं ना, लोग आपकी तारीफ करते हैं कि मैम की वजह से या इस पर्सन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचूँ ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। आप अगर एक अपलाइन बन के सीनियर अपलाइन बनेंगे, आप इसको लाजमी फील करेंगे।
तो रिलेशनशिप का मतलब ही यही है कि आप अगर अपनी टीम के साथ एक सही ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो आप अपनी टीम बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारी टीम बन जाती है, हम न्यू लोग लेके आते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता। क्या होता है कि आप अपने सारे टीम मेंबर्स को एक तरीके से लेके चलना होता है, सबके साथ आपने सेम रिलेशन बनाना होता है, सबको आपको तकरीबन उसी तरीके से ग्रोथ करवानी है सबकी, जैसे आप एक पर्सन को करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मेरी सिस्टर है, वो यहाँ पे ज्वाइन करती है, तो मैं अपनी सिस्टर को सेम ट्रीटमेंट दूंगी, सेम ट्रीटमेंट मैं एक अलग पर्सन को भी दूंगी। वो कोई स्पेशल इंसान नहीं है। अगर मेरी सिस्टर है, वो ज्वाइन कर लिया, मैं उसके अर्निंग के बारे में सोचूंगी, किसी और के बारे में नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना, आप लोगों ने पहले से ही अपने माइंड में लेके आने के सब इक्वल हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कुलीग्स हैं, इवन के जो भी हैं, जिसको आप इस बिजनेस में लेके आना चाह रहे हैं, सबको सेम लेवल पे रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉल लीड्स एंड वार्म लीड्स है। वो हमारे कॉल वार्म लीड्स के टाइप्स आ जाते हैं, तो हम इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन? सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। इनबाउंड लीड्स के बारे में बताती हूँ। इनबाउंड लीड्स बेसिकली वो लीड्स हैं जो आपके पास खुद आते हैं। ठीक है, जब आपके पास जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, टेक्निक्स हैं, आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो है पर्सन आपके पास खुद आ रहे होते हैं, आप उनके पीछे नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रॉपर रील अच्छे से बना लिया, आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऑनलाइन वर्किंग से रिगार्डिंग कोई रील बनाते हैं, तो वो लीड खुद हमारे पास आते हैं, हमारे अकाउंट्स को प्रॉपर विजिट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आते हैं, उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। उसमें क्या होगा कि अगर जो पर्सन वेबसाइट से आ रहे हैं, आपके अकाउंट्स को देख के आ रहे हैं, तो उसको आइडिया तो होगा कि इसमें इस पर्सन की कितनी अचीवमेंट्स हैं, इसने कितने इनकम जनरेट किया है, वो कितने टाइम से काम करे, क्योंकि वो आपके प्रॉपर जो है अकाउंट्स को विजिट करके आएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो इस टाइप के जो लीड्स होते हैं ना, वो इनबाउंड लीड्स होते हैं। अगर आप कभी स्टोरी लगाते हैं, तो स्टोरी में वो पर्सन आ रहे होते हैं आपके पास कि आप भी हमें बता दें कि आप कैसे इनकम जनरेट कर रही हैं, आप क्या काम कर रही हैं। तो ये आपके इनबाउंड लीड्स होते हैं, और इनके 90% चांसेस होते हैं कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आउटबाउंड लीड्स। आउटबाउंड लीड्स बेसिकली वो होते हैं जो पोटेंशियल कस्टमर हमारे पास, जो हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, वो हमारे पास नहीं आते, हम उनके पास जाते हैं, अपने प्रॉपर मार्केटिंग मतलब जो अपना प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने एसएल की अवेयरनेस बढ़ानी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हम जा सकते हैं, बहुत सारे हम ऐसे जगह पे जा सकते हैं जो जहाँ पे हम एसएल की अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, वहां से जो लीड्स आएंगे ना, वो हमारे आउटबाउंड लीड्स होंगे, जिसको हम खुद अप्रोच करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं इंस्टाग्राम पे जो आप इनबाउंड लीड्स के बारे में अगर बताया जाए, तो वो आपके पास खुद आते हैं। जो आउटबाउंड लीड्स होते हैं, आप खुद उनको मैसेज करते हैं। अब इनका भी एक तरीका होता है कि आप प्रॉपर उनके प्रोफाइल को विजिट करते हैं, उनको देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, वो पर्सन क्या करते हैं, स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम प्रॉपर रिसर्च के साथ जो है आउटबाउंड लीड्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स, अपने जो है ना ब्रांड के बारे में बता सके पर्सन को। अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। कॉल्ड कॉलिंग आप कर सकते हैं, जैसे आप पर्सन को कॉल कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने ऑलरेडी डील किया है, लेकिन उसने आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर से उस पर्सन को कॉल की, क्योंकि आप खुद उसको अप्रोच कर दें। ठीक है, बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए कि आप उस पर्सन को अप्रोच करने, वो आउटबाउंड लीड्स होते हैं। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया आउटरीच, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप रीच कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया कि आप पर्सन के अकाउंट को जाके विजिट करते हैं। ठीक है, आप उनको डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये इनबाउंड और आउटबाउंड लीड्स का समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गए तो जल्दी से टाइप 2 कर दें, क्योंकि इससे आगे जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहिए।
अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि लीड्स आर ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्परेचर टू इंडिकेट देयर लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड रेडनेस टू बाय। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतलब वो पर्सन, हम अपने लीड्स को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जो पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऐसे, मैं आप लोगों को बताऊं कि लीड्स होते हैं जो आपको उनसे डायरेक्ट पता चल सकता है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे इस पे कितना टाइम देना चाहिए, कौन से पर्सन पे कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टाइम है। हम अपना टाइम किसी के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है, आपको पर्सन को पहचानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप एक पर्सन के पीछे 10 पर्सन का जो है ना खराब ना करें। आपको लगता है कि आप एक पर्सन को टाइम दे रहे हैं, वो पर्सन अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बाकी 10 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनको आप कैसे टाइम देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम नेचर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कितने टाइप के हमारे पास लीड्स हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस आप इंटरेस्टेड हैं वो नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कॉल लीड्स। कॉल लीड्स में आप लोगों को सबसे पहले क्या शो हो रहा है, अगर आप देखें, लो इंटरेस्ट, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उनको आप मैसेज करें वो आपको सही से रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आप उनको जितना भी एजुकेट करने की कोशिश करें वो आपको हर बात पे जो है डिले करने की कोशिश करते हैं। कॉल लीड्स का बहुत सिंपल है, आप लोगों को अगर सिंपल से अगर आपको समझ आ जाए, आपने उस पर्सन को मैसेज किया, ठीक है, उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं ये कॉल लीड्स है। ठीक है, आपने 2 बार मैसेज किया, फिर से उनको एक रिमाइंडर मैसेज कर दिया, लेकिन फिर भी वो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो वो कॉल लीड है। ठीक है, लेकिन कॉल लीड्स को आप वार्म लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास हर लीड ज़रूरी है, जो इंटरेस्टेड नहीं है भी उसको भी, वो भी लीड हमारे लिए ज़रूरी है, जो इंटरेस्टेड है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास एक भी पर्सन है, हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते। अब कॉल लीड है, कॉल लीड को आप वार्म लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एग्जांपल दिया है, कॉल लीड्स आर लाइक अ आइस क्यूब। ठीक है, क्या होगा, वो कॉल लीड्स तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो बिल्कुल सख्त होगा आइस की तरह, लेकिन आप उसको कैसे कर सकते हैं, आप उसको वार्म लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको अपने अचीवमेंट दिखा सकते हैं, आप उसको प्रॉपर जो है एसएल के बारे में बता सकते हैं। अगर आप मैसेज पे नहीं बता रहे, आप पर्सनली नहीं बता रहे, आप स्टेटस के थ्रू शो करवा सकते हैं। ठीक है, आप फॉलो अप कर सकते हैं। सही, कॉल लीड्स को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन कॉल लीड्स को भी हम वेस्ट नहीं करते। कॉल लीड्स भी बहुत सारे ऐसे लीड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा कॉल लीड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है वार्म लीड्स। वार्म लीड्स वो होते हैं, जैसे इनबाउंड लीड्स का मैंने बताया आप लोग को, इनबाउंड क्या होता है, वो खुद हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से वार्म लीड्स होते हैं ना, वो इंटरेस्ट शो करते हैं, वो कहते हैं कि हमें काम करना है, आप हमें नॉलेज प्रोवाइड करें। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो पर्सन आपको प्रॉपर रिव्यूज दे रहे हैं, आप लोगों को टाइमली सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो उनको टाइम से कहा है वो सारे काम करके आप लोग को दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वार्म लीड्स हैं। ठीक है, उनको बेहतर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। आप उनको अगर अच्छे से फॉलोअप करेंगे तो वो लीड्स बेसिकली 80% जो है ना वो कन्वर्टेड होते हैं। आपको 20% जो है उन पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वो भी फॉलोअप के थ्रू करना है। फॉलोअप इस तरीके से आप उनसे रिलेशन बिल्ड करें, नीड आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और साथ में उनको गाइडेंस बेहतर होनी चाहिए। अगर आप उनको गाइडेंस अच्छे से देंगे ना तो वार्म लीड्स इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वार्म लीड्स 80% जो है कन्वर्टेड होते हैं अगर आप उनको सही से फॉलो अप करेंगे। उनके पास नॉलेज होगी, वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड होंगे, शो इंटरेस्ट भी शो करेंगे आपके काम में, आपके ब्रांड में, आपके कोर्सेज में। ठीक है, अगर प्रॉपर आप लोग को बताऊं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पर्सन आ रहे होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हम उनको सही से गाइड नहीं कर पाते या हम उनको सही से टाइम नहीं देते। देखिए, आप लोगों ने अपना प्रॉपर जो है ना फॉलोअप का टाइम सेट करना है, आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कॉल लीड्स है, वार्म लीड्स है, हमें अपने हर पर्सन को फॉलोअप करना है। देखिए, अगर आप फॉलोअप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए भी फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है। जो पर्सन आपके पास इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप समझ जाइए ये वार्म लीड्स है, मुझे इसको किस तरीके से फॉलोअप करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हॉट लीड्स। हॉट लीड्स क्या होते हैं? हॉट लीड्स बेसिकली वो होते हैं जो 90% जो है प्रॉपर रेडी होते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, जस्ट उनको पेमेंट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कुछ हमारे पास ऐसे लीड्स भी आ रहे होते हैं, वो हमारे सक्सेस, हमारी चीज़ें प्रॉपर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे हमें प्रॉपर फॉलो करते हैं, हम जो चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन वो हमसे कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे होते। जब उनका ट्रस्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाता है 100%, तो वो हमारे पास आते हैं डायरेक्ट, जो कहते हैं कि हमें ये कोर्स सीखना है, आप हमें ज्वाइन करवा दें। तो हॉट लीड्स ये होते हैं। लेकिन वार्म लीड्स को आप हॉट लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया फॉलोअप, फॉलोअप के थ्रू आप वार्म लीड्स को हॉट लीड में कन्वर्ट करें। ठीक है, वार्म लीड जो है 80% कन्वर्टेड होते हैं, हॉट लीड जो है ना वो 99% कन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को लीड्स के नेचर के बारे में पता चल गया कि किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्सन किस टाइप की लीड है, हॉट लीड है, वार्म लीड है, कॉल लीड है, मुझे किस तरीके से उसको लेके चलना है। अगर कॉल लीड्स है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको थोड़ा सा ब्रेक दे दें। देखिए, आप HR टीम है, आप पर्सन को हायर करते हैं, आपका एक प्रॉपर एटीट्यूड होना चाहिए। जो पर्सन आपको सही से टाइम नहीं दे रहा, जो पर्सन आपको सही से रिप्लाई नहीं कर रहा, आप उसको साइड कर दें, लेकिन आप उसको फॉलो अप भी करें। आप उसको बताएं कि आपने क्या चीज़ जो है ना, कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है आपने वेस्ट कर दी है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली थी आपने उसको सही से आइडेंटिफाई नहीं किया, ये आपने उनको प्रॉपर बताना होता है। कॉल लीड्स को इसीलिए आप वार्म लीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वार्म लीड्स में, कॉल लीड्स को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आप कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से वार्म लीड्स है, वार्म लीड्स को हॉट लीड में आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आप लोग को सारी चीज़ें बता रहा है। अगर एक हॉट लीड है, वो डायरेक्ट आके आपको बताएगा कि ठीक है मैम, आपने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया, आपने मुझे बता दिया, आप काइंडली मुझे बताएं कि आगे हमें क्या करना है, कितनी पेमेंट करनी है, किस प्रोसेस को लेके चलना है, और क्या क्या कोर्सेज मेरे लिए बेनिफिट हैं, आप मुझे बता दें ताकि मैं वो करूँ, ताकि मैं भी आगे सक्सेसफुल हो सकूँ। ये आपके हॉट लीड होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? देखिए, लीड जनरेशन करने से पहले ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीड्स बेसिकली क्या है, लीड्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। जो लीड्स खुद आ रहे हैं उनको उनको क्या कहते हैं, जो हम उनको अप्रोच कर रहे हैं उन लीड्स को क्या कहते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू नेचर आप अपने लीड्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो इसीलिए आप प्रोस्पेक्टिंग में, आप फॉलोअप में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में फिर आप मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लीड होता है, एक पर्सन होता है, वो आपके पास आ रहा है, तो आपको पता हो कि वो किस टाइप का है, किस तरीके, किस नेचर का है, ताकि मैं उस हिसाब से उसको फॉलो अप कर सकूँ, उस हिसाब से उसको डील कर सकूँ। ठीक है, और हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। उसमें कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कंटेंट क्रिएशन का बताया था कि आपको एक कंटेंट प्रॉपर देखना है कि आप किस टाइप के कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करेंगे। कंटेंट बनाना और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों रिलेट करते हैं। कंटेंट आपने सिलेक्ट करना होता है, स्ट्रेटजीज आपने बनाने होते हैं कि आपने क्या कंटेंट पर्सन को प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये मेरा कंटेंट है, अब इसको किस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट करूंगी, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाएगा। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, वेबिनार्स एंड ऑनलाइन मीटिंग्स, जैसे वेबिनार्स में हम प्रॉपर क्या करते हैं, फ्री के वेबिनार्स रखते हैं। उसमें पहले हम पर्सन को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं एसएल के बारे में, सीईओ के बारे में, को फाउंडर के बारे में, सीनियर्स के बारे में, यहाँ पे लोग कैसे सीख सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। क्योंकि जब तक आप पर्सन को अवेयरनेस नहीं दोगे तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अवेयरनेस नहीं है, उसको नहीं पता ऑनलाइन काम क्या है, उसको नहीं पता कोर्सेज के इम्पोर्टेंस क्या है। लोग यहाँ पे 9 to 5 जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो चीज उनको अवेलेबल है वो उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं है। 9 to 5 जॉब आप कर सकते हैं, 9 to 5 जॉब में आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, आपको 60-50,000 मिल रहे होते हैं, लेकिन मंथ के लास्ट में वो 60-50 भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं होता।
लेकिन ये वाहिद एक प्लेटफॉर्म है, वाहिद ऑनलाइन काम है जिसमें आप अपनी सैलरी खुद डिसाइड करते हैं। अगर आपने एक गोल सेट किया कि मुझे इस मंथ 1 लाख कमाना है, तो किस तरीके से कमाना है वो आपके पास मेंटोर्स है, वो आपको बता सकते हैं और आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। आपको इसमें फिक्स नहीं रहना कि यार मुझे हर महीने में क्या क्या वर्ड यूज करूँ, गधों की तरह काम करूँ लेकिन मिलना तो वही 40-50 हजार ही है। ठीक है, तो ये 9 to 5 जॉब वालों का यही सीन है, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर बनने वाली हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर पूरा दिन क्लिनिक्स करूंगी, क्लिनिक्स के बाद मुझे मंथली कितने मिलेंगे, 60 या 70 थाउजेंड मिलेंगे। मैं जितने भी पेशेंट्स देख लेती हूँ, जितने भी चीजें कर लो, असेसमेंट कर लो, सारी चीजें करती हूँ, लेकिन क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सैलरी ही आपको दी जाएगी। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अपने फील्ड की एग्जांपल, तो हम पीड्स में इतना काम कर रहे होते हैं कि बैक टू बैक बच्चे आ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं, कभी 10 बच्चे आ रहे, कभी 20 आ रहे, कभी 30 बच्चे भी आ रहे हैं, हम पे बटन हो रहा है, लेकिन हमारी सैलरी वहीं स्टक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को पता है कि आप कितने इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप कितने इनकम बना सकते हैं, वो आपके हाथ में। आप चाहे 1 महीने में 10,000 कमाएं, आप चाहे 1 महीने में 1 लाख कमाएं, आप चाहे तो 1 महीने में अपने लेवल भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैंने पहले कहा था, स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है ना, या 6 मंथ आप लोगों ने प्रॉपर मेहनत करनी है। जैसे एक जॉब में हम मेहनत करते हैं ना, आपको इसमें भी 6 मंथ प्रॉपर मेहनत करेंगे, तो बाद में आप लोग आराम से पैसिव इनकम जो है अर्न करें, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 मतलब कन्वर्जन करेंगे, बाकी आपकी इतनी पैसिव इनकम आएगी, आप लाखों में कमा सकते हैं। ये मैंने पर्सनल खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अगर एक कन्वर्शन करती थी मंथ में, तो फिर मैं आराम से बैठ जाती थी, यार बस एक मैंने करवा दिया ना, 2 ज्वाइनिंग हो गए, बाकी मेरी पैसिव इनकम आ जाएगी, मेरे तकरीबन 1 लाख का पे आउट आ ही जाएगा। इस तरीके से मैं सोचती, ऐसा होता है ना कि एक इंसान कंफर्ट जोन में भी चला जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं स्टडी को लेके कंफर्ट जोन में चली गई थी कि मैं स्टडी पे फोकस करूंगी, यहाँ पे मेरी पैसिव इनकम तो आ रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास बेनिफिट है, अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप टीचर हैं, इवन के आप स्टूडेंट हैं, आप अगर स्टार्टिंग के 6 मंथ दे रहे होते, बाद में आप चाहे अपने कंफर्ट जोन में जाएं, लेकिन इतना भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना कि आप अपनी टीम को ही भूल जाएं। अगर मैं काम नहीं करती तो मैं अपनी टीम को प्रॉपर टाइम दे देती। तो इस तरीके से आपने सारी चीजें करनी होती हैं। और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आप वेबिनार्स वगैरह का, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप वेबिनार्स जो हम प्रॉपर वो एसएल करवा लेते हैं, हम हमारे फ्री सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वो हम खुद आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। और पेजेस वगैरह आप करते हैं, जैसे बूस्ट पोस्ट वगैरह हम करवाते हैं, वो प्रॉपर डिटेल में आ जाएगा कि आप इंस्टा पे बूस्ट पोस्ट कैसे कर सकते हैं, आप जो है वेबसाइट पे प्रमोशन कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वर्क में आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। रेफरल मार्केटिंग, ये मेरा बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है, रेफरल मार्केटिंग। रेफरल मार्केटिंग में क्या है, रेफरल मार्केटिंग से आप बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं और अच्छे से लीड जनरेट भी कर सकते हैं। रेफरल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना, मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, मैंने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को मैसेज कर दिया या उनको कॉल की है कि मैंने उनको बता दिया कि यार मैं ऑनलाइन, वो पूछेगा कि आजकल आप क्या कर रही है, मैंने बता दिया कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, इतने इतने इनकम जनरेट कर रही हूँ। तो फिर वो, अब आप उसको ये कह सकते हैं कि अच्छा, अगर आप ऐसे पर्सन को जानते हैं कि वो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं या ऐसा कुछ, और जो है ना, मेरे पास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे ब्रांड की तरफ से या हमारे जो है ना कंपनी की तरफ से, ताकि हम उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें। आपको पता है, तो ये क्या होगा, एक रेफरल मार्केटिंग होगी। आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप 2 पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका भी इंटरेस्ट बिल्ड होगा, वो फिर बोलेगा यार आप दूसरों को क्यों बता रहे हैं, मुझे बता दें, मैं करना चाहूंगी, मुझे बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, फिर वो पर्सन जो है, अगर वो नहीं करता, तो सेम एज इट इज आपने जो सर्वे फॉर्म का लिंक बनाया है, तो आप उनको वो लिंक शेयर करते हैं, उनको बोले कि ये मेरा सर्वे फॉर्म का लिंक है, आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो पर्सन आपके हैं, या आप स्टेटस पे लगा दें या आप अपने इंस्टा पे शेयर कर दें, ताकि जिसको भी ऑनलाइन काम की नीड होगी वो आराम से जो है ना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं।
ऑर्गेनिक लीड्स क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिक लीड वही इनबाउंड लीड्स ही होते हैं। इनबाउंड लीड्स और ऑर्गेनिक लीड सेम होते हैं, जो आपके पास खुद आ रहे होते हैं और आपको पता है कि आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके किसी फ्रेंड, किसी जानने वाले या किसी मतलब रिलेटिव्स के थ्रू आ रहे हैं, रेफरल के थ्रू। यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिनको मैं रेफरल के थ्रू ही आए थे, मेरे फ्रेंड्स थे, इनके बहुत सारे पर्सन हैं। रेफरल मार्केटिंग अगर आप करते हैं ना स्टार्ट में, अभी जैसे आप स्टार्टिंग में रेफरल मार्केटिंग करें, चाहे आपके फ्रेंड खुद ज्वाइन ना करें, आप उनको ये बोलें कि ठीक है अगर आप नहीं करते लेकिन आपके एरिया में या आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे पर्सन हो जो ऑनलाइन काम करना चाहते हो या कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, वो रेफर कर सकते हैं, आपका सर्वे फॉर्म उनको दे सकते हैं, वो फिल करेंगे, आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से रेफरल मार्केटिंग बेस्ट है, आप लोग चाहे तो ट्राई करें, मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है और मैं ज़्यादातर रेफरल मार्केटिंग ही करती हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ तक आप रेफरल मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, अगर आपके पास कोई लीड भी आती है, आप हॉट लीड की बात कर लें या कोल्ड लीड्स की बात करें, जो लीड्स आपको कहते हैं कि ठीक है आप हमें टाइम दें, हम सोच के आपको बताएंगे, आप उनको बोलेंगे ठीक है आप सोच के बता दें, लेकिन आप मेरा एक काम करें, आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स या कोई पर्सन ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप ये मेरा लिंक है, आप उनको प्रोवाइड कर दें ताकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि आपके अलावा भी मेरा हमारे पास 2-3 सीट्स अवेलेबल है इतने टाइम तक। तो वो क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को रेफर कर देंगे, वो आपका फॉर्म फिल करेगा, आपके पास लीड भी जनरेट होगी और साथ में आपके पास एक कॉल लीड भी आ गया, आप चाहे उसको वॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, रेफरल मार्केटिंग का ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है अगर आप यूज करेंगे। ठीक है गाइज, आज तो हमारा सेशन यहीं तक था, क्योंकि मुझे प्रॉपर आप लोगों को बताना था लीड जनरेशन के बारे में और सारे लीड्स के बारे में बता दिया, टाइप्स बता दिए। इंशाल्लाह जो प्रैक्टिकल होगा कि आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, बहुत सारे हमारे पास सोशल मीडिया है, लेकिन हमें टारगेट सिर्फ कुछ सोशल मीडिया को करना है, जो मैंने पहले ही बताया था कि हम इतना टाइम नहीं दे सकते, हम सारे सोशल मीडिया को लेके चले। हम इंस्टा, टिकटॉक, इन सबको जो है जो अकाउंट मैंने बनवाए हैं उन्हीं अकाउंट पे कैसे लीड जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे या फिर मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। और आप लोग अपना रिव्यू लाजमी शेयर कीजिएगा, अगर कोई भी लीड्स के टाइप आप लोग को समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल में वॉइस नोट पे समझा दूंगी। ठीक है गाइज, और आप लोग के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।